हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम यूपीएससीआरटी हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट था, जिसमें पार्ट 1 हो चुका था और आज मैं पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन करूंगी। वस्तु विनिमय। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो दुकानदार को हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं। अगर दुकानदार जो है वो पैसा लेने से मना करता है तो हम क्या करते हैं, उसके बदले कुछ और चीज़ दे देंगे, जैसे गेहूँ हो गया या फिर कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो वस्तु के बदले वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे वे इसके लिए रुपये सिक्कों का यूज़ नहीं करते थे। जैसे हम आज के डेट में हम क्या करते हैं, कुछ भी खरीदना होता है तो हम पैसे से खरीदते हैं, ठीक है। तो उस समय ऐसा था नहीं। उस समय एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ले देकर व्यापार किया जाता था। इसके लिए कोई भी सिक्का या कोई भी रुपये का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय जो है वो रुपये पैसे का प्रचलन था ही नहीं। वस्तु विनिमय जो है वो वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना हो जाएगा। लिखावट। सिंधु घाटी के नगरों से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर जो है वो आदमी की आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हैं और कुछ पर पौधों और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है देवी देवता। ये कोई देवी देवता का चित्र है। यहाँ पे क्या लिखा है, मातृ देवी। अच्छा, ये मातृ देवी का मूर्ति है, ठीक है। इस मूर्ति को देखिएगा, मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी, ठीक है। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सिंह का चित्र है, देखो, ठीक है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता ही होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता, हो सकता है कि इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते हों। ये गहने दिया हुआ है। कुछ मुहर पर पीपल की पत्तियां रहती हैं। ये सांप की आकृतियां बनी हुई हैं। शायद वे इन सब की पूजा करते रहे होंगे। इन बातों का क्या है, बस अंदाज़ा लगा सकता है। कोई ये पक्का तरह से फिक्स नहीं है कि ये यही चीज़ है, ऐसा होता ही होगा, ठीक है। ये लिखा है, पक्की तरह से नहीं कह सकते, शायद अंदाज़ा जो है वो लगाया जाता है। आज से 4-5 हज़ार साल पहले सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे थे। फिर क्या हो गया, किसी कारण से नष्ट हो गए होंगे और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, महामारी, आक्रमण या आग या फिर आर्यों का आना, कुछ भी हो सकता है। सिंधु घाटी के नगरों के खत्म होने के बाद कई 100 सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे थे, ठीक है। जब सिंधु घाटी खत्म हुई थी तो उसके बाद जो है कई 100 साल तक भारत में कोई नगर बसा ही नहीं। यहाँ क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांतिप्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या से मिले हैं। मतलब अस्त्र शस्त्र को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले निवासी होंगे वो बहुत शांतिप्रिय होंगे। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, ठीक। सबसे पहले जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कपास पैदा किए थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियाँ देखो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन जो हड़प्पा की लिपि है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अब ये सभ्यता होता क्या है, तो मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक जो मॉडर्न रीति रिवाज है उनको अपनाकर जो नई स्थिति में पदार्पण करता है, मतलब कि उसमें आता है, पुराने रीति रिवाज से आधुनिक रीति रिवाज को अपनाता है। योजना क्या है, किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी जो रूपरेखा स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं वो योजना होता है। व्यापार, उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त एक्स्ट्रा लाभ जो कमाना होता है जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके, उसको व्यापार कहते हैं। अब ईसवी पूर्व क्या है, ईसवी पूर्व जो है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। शताब्दी जो है वो 100 वर्षों का समय है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कि 2002 जो है 2002 जो है वो 21st शताब्दी है, 21वीं शताब्दी कहेंगे उसको। फिर यहाँ पे क्या है, विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ।
यहाँ पे ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएंगे। जो चीन सभ्यता है वो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको पढ़ के बता दे रही हूँ। यह सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। सीटन के कपड़े तथा बांस पर जो लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। कागज़ का जो आविष्कार है वो सबसे पहले क्या हुआ है, चीन में ही हुआ है, ठीक। चीनी लोग कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे। ये चीनी अक्षर दिया हुआ है। ये बांस की बनी चीनी किताब है और ये हवांगो नदी है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। अब जो चैप्टर सारे एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 4 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी है। मैं इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।